हाय, मैं अभय कुमार और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अमेज़न के बारे में बात करेंगे कि किस तरह अमेज़न सक्सेसफुल बना। अमेज़न के इतिहास के बारे में जानेंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे और इसका विजन और मिशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला, अमेज़न हिस्ट्री मतलब अमेज़न का इतिहास। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत उत्सुक बच्चे थे। जब वह ह्यूस्टन में आए तो वह बहुत छोटे छोटे टेक्निकल वस्तु का उपयोग करने लगे, जैसे फिक्सिंग विंड मिल। 12 साल की उम्र में उनका रूम बहुत सारे प्रोजेक्ट से भर चुका था, इसलिए उनके माता पिता ने तय किया कि उनका सारा प्रोजेक्ट गैरेज में रख दे। स्कूल के बाद वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आए और फिजिक्स सीखने लगे, लेकिन एडमिशन के बाद उन्हें फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। उसके बाद वो अपनी कदम को कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तरफ बढ़ाने लगे। 1986 में वे फीटेल में कंप्यूटर के इच्छा से काम करने लगे। वह 1992 में एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बन गए। उनके काम के अनुसार से वह कंपनी का प्रेसिडेंट बन गए। 2 साल के बाद वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वह बाद में कंपनी को छोड़कर खुद का एक कंपनी खोले। दूसरा, वाई अमेज़न इज बिलियनर मतलब अमेज़न बिलियनर क्यों बना। ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेज़न एक सबसे बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस हमेशा कहते हैं कि उनका कस्टमर राजा है और वे एक नौकर हैं। अमेज़न के पास 5 लाख एम्प्लॉय हैं और 16 करोड़ कस्टमर हैं। अमेज़न इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो डिलीवरी को सेम डे करते हैं। जेफ बेजोस बहुत सारे कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, जैसे गूगल, उबर, ट्विटर, लुकआउट। जेफ बेजोस कहते हैं कि वह असफलता के गुरु हैं, तब वह सक्सेसफुल बने हैं। वह प्रत्येक समय अपनी करेक्शन पर फोकस किए हैं ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें। तीसरा, बिजनेस मॉडल मतलब बिजनेस का मॉडल क्या है। अमेज़न एक वस्तु पर आधारित कंपनी नहीं है, लेकिन वह डिलीवरी को अच्छी तरह से विकसित करने में लगे रहते हैं। वो अपनी कस्टमर को ऐप और वेबसाइट द्वारा अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। चौथा, विजन मतलब अमेज़न का विजन क्या है। अमेज़न का विजन है कि संसार के इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, और इसका मिशन है कि वो अपने कस्टमर को सबसे कम दाम पर वस्तु को बेच सके जो कस्टमर द्वारा वस्तु को चुना गया हो। पाँचवा, अमेज़न फैक्ट्स मतलब अमेज़न के कुछ तथ्य। पहला, संसार में 100 ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी जेफ बेजोस के जीडीपी से कम है। 1995 में अमेज़न काडबारा के साथ शामिल हुए, जिसमें वो मैजिकल वर्ड से फेमस हैं। वह वर्ड है आब्राकाडाब्रा। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न कंपनी में प्रत्येक एम्प्लॉय साल में 1 दिन कस्टमर के सर्विस के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि जेफ बेजोस भी इस काम को करते हैं क्योंकि वे कस्टमर के महत्व को जानते हैं। अगस्त 2013 में उनका अमेज़न वेबसाइट 40 मिनट के लिए नीचे चला गया, तब उनका लॉस हुआ $4.8 मिलियन। मतलब अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो होता है 35 करोड़ 38 लाख 34,400 रुपया। तीसरा, जेफ बेजोस संसार में धनी आदमी के मामले में टॉप 10 नंबर में आते हैं और उनका सैलरी $80,000 प्रत्येक साल होता है। मतलब इंडियन रुपीज़ में 58,97,000 रुपया होता है। छठवां, लर्निंग मतलब हमें जेफ बेजोस से क्या सीख लेना चाहिए। पहला, जैसे अभी हमने देखा कि जेफ बेजोस जी बचपन से ही उत्सुक वाले बच्चे थे। उन्हें हमेशा सीखने की इच्छा थी। ये आदत हमें अपने अंदर भी लाना चाहिए। दूसरा सीख हमें ये लेना चाहिए कि जेफ बेजोस को स्कूल में फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था तो वे कंप्यूटर के लाइन में चले गए। उसी तरह हमें भी अपनी पोटेंशियल के अनुसार किसी भी एक फील्ड को चुनना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। तीसरा, हमारा भी ज़िंदगी का एक सिद्धांत होना चाहिए और उसे धर्म के जैसा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो उसे हरा कर ही हमें आगे बढ़ना होगा, वरना हम ही हार जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक